Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर सेल ट्यूटर। दिस इज मी इमरान सैयद। इन पेज के लेक्चर नंबर 8 के अंदर आपका वेलकम करता हूं। और आज के लेक्चर के अंदर जैसे कि हमने लास्ट डिस्कस किया था कि टेबल्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जिसको मैंने जो है आपको बताया था कि टेबल्स क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, और आपको मैंने दोनों तरीके जो है वो डिस्प्ले भी किए थे और उन दोनों के यूजेज भी आपको बता दिए थे कि क्या क्या यूजेज हैं आपके पास कि आप उनको इस्तेमाल करते हुए जो है टेबल्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि टेबल्स हमने लास्ट क्रिएट कर लिए थे, अब उन्हीं टेबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम उनके ऊपर फॉर्मेटिंग करेंगे कि किस तरीके से हम अपने टेबल्स को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमारे पास जो ये टेबल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके पास आप देख रहे होंगे कि इसके चारों तरफ डॉटेड बॉर्डर्स इस वक्त अप्लाइड है, लेकिन ये ऑन स्क्रीन आपको डिस्प्ले हो रहा है कि यहाँ पे इसके बॉर्डर्स अप्लाइड हैं। लेकिन जब आप इसको प्रिंट करने जाएंगे अपने किसी प्रिंटर से, तो ये जो बॉर्डर्स हैं ये प्रिंट में आपको डिस्प्ले नहीं होंगे, क्योंकि आपने इस वक्त अपने बॉर्डर्स को जो है वो डेप्थ नहीं बताई है कि कितने पीटी के जो है ना डेप्थ आप इसको अप्लाई कर रहे हो। इस वक्त ये 0 डेप्थ के ऊपर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अलाइनमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं आपको डिस्प्ले करने के लिए कि ये बॉर्डर्स की अलाइंस हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग के अंदर। तो टेबल को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास जैसे कि साइजिंग है अपने कॉलम्स की। अगर किसी कॉलम को साइज़ करना चाह रहे हैं आप, तो सिंपल क्या करेंगे, आप उस बॉर्डर के ऊपर अपने माउस के कर्सर को लेकर जाएंगे, तो इसका जो कर्सर का जो शेप है जब वो इस शेप में आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपने कॉलम के बॉर्डर को जो है वो सेलेक्ट करके आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीके हैं आपके पास अपने कॉलम्स को जो है वो रीसाइज़ करने के, ठीक है। और जिस तरह से मैंने लास्ट आपको बताया था कि आपके जो फ़ॉन्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे आप सिंपल। अगर इनको चेंज करना है आपने, जिस कॉलम को या पूरे टेबल को आपने फॉर्मेट करना है, यानी फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना है, तो आप सिंपल आप कंप्लीट सिलेक्शन देंगे और जहाँ जहाँ आप चेंजेस करना चाहते हो या उसको सिलेक्शन देंगे। ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं इस वक्त हेडिंग की रो को जो है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्शन देके मैं जाऊँगा टेबल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है ऑप्शंस आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके पास सेल्स के हवाले से और कॉलम्स बॉर्डर्स के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं। टेबल के इंडेंट और अलाइनमेंट जो है आप करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे सेंटर में अगर आप करना चाहते हैं इसको, तो सेंटर कर दें, ठीक है। विथ ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्टेड होती है, जब आप इसकी विथ को छेड़ते नहीं हो तो सारे के सारे कॉलम जो है वो सेम विथ के ऊपर अप्लाइड होते हैं। इस वक्त यहाँ पर मिलीमीटर का जो है वो इस्तेमाल है, तो ये ध्यान में रखिएगा जब आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो वहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर आप डिफ़ाइन करते हो कि आप किस साइज़ को इस्तेमाल करते वक्त जो है आप अपने साइजिंग को अलॉट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिलीमीटर जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि फेमिलियर होते हैं डिफरेंट साइजिंग के ऊपर, जैसे मिलीमीटर, इंचेस और सेंटीमीटर। सबके दिमाग में अपना एक व्यू होता है, यानी कि जब आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो तो सब अपने अपने साइज़ पे काम कर रहे होते हैं। तो अब अगर मैं मिलीमीटर को लेके चलूँ तो क्या होगा कि अगर मैं इंचेस पे काम करता हूँ तो मैं पहले अपने इंचेस को जो है वो कैलकुलेट करूँगा, मिलीमीटर को, फिर मिलीमीटर यहाँ पर डिफ़ाइन करूँगा, तो ये काफ़ी लंबा चक्कर है। तो इस चक्कर से बचने के लिए आपने करना सिर्फ ये होगा कि एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स का एक ऑप्शन है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जब आप जाएंगे तो यहाँ पे सेटिंग्स मौजूद हैं आपके पास ओवरऑल इन पेज के हवाले से। इनको आप चेंजेस करते हुए जो है आप अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं फेमिलियर हूँ इंचेस के साथ, तो मैं इंचेस को सेलेक्ट करके जब यहाँ से ओके करूँगा और फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे टेबल फॉर्मेट के अंदर, तो अब यहाँ पे क्या है, इंचेस जो है वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब ये इंचेस को आप जैसे चाहो अपने यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको मैंने यहाँ पे सेंट्रली अलाइन करना है और सिंपल ओके करना है, जो कि और इस वक्त अलाइन नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं। लेकिन अलाइनमेंट करने के लिए आपने टेक्स्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करना है सिंपल, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आप इंक्रीज़ कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो और राइट हैंड साइड पे अलाइन कर सकते हो, ठीक है।
और फिर आपके पास बारी आएगी कि अब ये जो आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास टेबल जो मौजूद है, इसको अगर आपने जैसे फॉर्मेट में जाके टेबल फॉर्मेटिंग या टेबल लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग कर सकते हैं आप अपने कॉलम्स या रोज़ को। लेकिन इस वक्त हम काम कर रहे हैं टेबल फॉर्मेट के ऊपर। तो टेबल फॉर्मेट के अंदर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर्स जो हैं वो सिंगल लाइन के अंदर मेरे पास यहाँ मौजूद हो, और इसका जो साइज़ है वो 1 pt में रखूँगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर 1 pt नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के अंदर बॉर्डर्स प्रिंट नहीं होंगे, और जब आप इसको 1 कर देंगे तो यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि आपके जो बॉर्डर्स हैं उनको यहाँ पर बॉर्डर्स 1 pt के अलॉट हो गए हैं। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिंगल लाइन, डबल लाइन, डॉटेड लाइन, जो आपकी मर्ज़ी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेम वही तरीका जो फॉर्मेटिंग का है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने यहाँ पर। और जैसे कि ये बॉक्स था तो बॉक्स के ऊपर जो है आप सिंपल डबल क्लिक करोगे तो उसके जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आपके पास मिल जाएंगे। जैसे बैकग्राउंड है तो उसको मैं ग्रे करना चाहता हूँ, तो अब जो मेरा टेबल है वो भी ऑटोमेटिकली जो है वो कलर्ड हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, इसको बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड कर दूँगा। ठीक है। और आप चाहें तो ये नीचे वाले को भी जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं, 16 कर दें इसको तो ये भी फॉर्मेट हो जाएगा। लेकिन इसके जो अंदर के जो बॉर्डर्स हैं वो जब तक अप्लाई नहीं होंगे जब तक कि आप इसका फॉर्मेट में जाके यहाँ से सिलेक्शन नहीं करेंगे इसकी। जब आप सिलेक्शन कर देंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपके यहाँ पे बॉर्डर्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है आपके पास यहाँ पे इसका जो विड्थ है मतलब बॉर्डर की वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो अपने बैकग्राउंड में कलर अगर लगाना चाहते हो किसी रो को तो आप रो को सिंपल सेलेक्ट करें, यहाँ से कलर सेलेक्ट करें और इसको ब्लैक कर दें, तो आपकी जो पूरी रो है उसके बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद आपके जैसे टेक्स्ट है, इस वक्त टेक्स्ट आपका यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमें वाइट करना चाहिए उसको ताकि हमारा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ से आप सिंपल जो है टेक्स्ट को भी सिलेक्शन दे सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए जो है आप अपने टेबल्स को जो है वो फॉर्मेट कर सकते हो। इसके अलावा एक और तरीका है यहाँ पर जो मौजूद है वो है टेबल्स लेआउट का। टेबल्स लेआउट में बेसिकली आप रोज़ इंसर्ट कर सकते हो, कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो अपने रोज़ और कॉलम्स को, और चाहो तो आप अपने 2 सेल्स को जो है वो सिलेक्शन करने के बाद मर्ज भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट तरीक़ों से आप अपने फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा कोई जो है फॉर्मेटिंग के लिए ऑप्शंस जो है वो मेरी नज़र में इस्तेमाल नहीं किए जाते। यही इनफ ऑप्शंस हैं, इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए आप अपने टेबल्स के साथ काम करते हो इन पेज के अंदर। इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है अपने पास टेबल्स के हवाले से तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूं। जैसे कि यूज़र्स जानते हैं जो मेरे साथ पिछले काम करते हुए आ रहे हैं या मेरे कोर्सेज़ को रीड करते हुए आ रहे हैं तो वो जानते हैं कि मैं उनको कितनी जल्दी रिप्लाई करता हूं और कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता हूं। तो अब इस लेक्चर को मैं यहीं पर क्लोज़ करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से अपनी ज़ाती लाइब्रेरी कलर्स की जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, जो कि बहुत यूज़फुल चीज़ है। अगर आप डेली बेसिस पे यूज़र हो इन पेज के तो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी ये कि आप किस तरीके से जो है अपने इन पेज के अंदर अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी को जो है वो क्रिएट करके फिर आगे चल के इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।